हेलो साथियों, मैं नागमणि निगम आपको IQ प्लस में स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें बेसिक सारा लगभग आपका क्लियर हो चुका था। मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ वैल्यू याद करने के लिए दिया था और बोला था कि अगर आप इस वैल्यू को नहीं याद रखेंगे तो आगे के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो आज मैं उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जिस क्वेश्चन को बनाने में उस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जिसको मैंने आपके होमवर्क में डाला था। तो पहले तो मैं उस वैल्यू को एक बार रिकॉल करवा देना चाहता हूं कि वो वैल्यू थे कौन कौन। तो सबसे पहले हम लोग उस वैल्यू के पास चलते हैं। तो आपका वैल्यू था थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखने पर, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखने पर, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखने पर। तो जब थीटा का वैल्यू 30 रखते थे तो साइन 30, इसका वैल्यू आया था 1/2। कॉस 30, इसका वैल्यू आया था √3/2। और tan 30, इसका वैल्यू आया था कितना, 1/√3। 1/√3। इधर 45 की बात करें तो साइन साइन 45 का वैल्यू आया था 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू कितना आया था, तो कॉस 45 का वैल्यू आया था 1/√2। और tan 45 का वैल्यू कितना आया था, यह आया था 1। इधर थीटा का वैल्यू 60 पुट करने पर साइन 60 का वैल्यू कितना आया था, तो यह आया था √3/2। कॉस 60 का वैल्यू कितना आया था, तो यह आया था 1/2। और tan 60 का वैल्यू कितना आया था, √3। ठीक, इतना वैल्यू हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा 0 डिग्री वाला वैल्यू पढ़े थे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू। अब आपको बताए थे कि इसके अलावा भी 3 गो और होता है, इसके अलावा भी 3 गो और होता है। वो 3 कौन कौन है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। वो 3 होता है कॉसेक, कॉसेक कॉसेक वही जो थीटा है, और सेक, और कॉट। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3। कब, जब थीटा का वैल्यू 30 ले रहे हैं। थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, 30। और इसमें टेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी कॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। क्यों, क्योंकि कॉट 30 जो है वो tan 30 का उल्टा होगा। ये जो है इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, और ये जो है इसका उल्टा होता है। ये आपको पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा ऐसे भी इसमें भी उल्टा करते जाएंगे तो साइन 45 का 1/√2, तो कॉसेक 45 का सिर्फ √2 हो जाएगा। कॉस 45 का 1/√2, तो सेक सेक 45 का कितना हो जाएगा, √2। वो आप समझ चुके होंगे क्योंकि पिछले क्लास में पूरी बढ़िया तरीके से इस पर चर्चा हम लोग किए हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप पिछले क्लास में जाइए और इसको बढ़िया से देखिए। इसके अलावा कुछ और वैल्यू आपको लिखवाए थे, साइन 0 डिग्री, इसका वैल्यू 0 होता है। कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू 1 होता है। और tan 0 डिग्री कितना होता है, तो यह भी 0 होता है। क्यों, क्योंकि साइन बटा कॉस tan होता है, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। अब 90 डिग्री की बात करें तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1। और कॉस 90 का कितना होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। इसलिए tan 90 का कितना हो जाएगा, तो tan 90 का जो वैल्यू होगा, साइन बटा कॉस tan पढ़ाए थे सबसे पहली क्लास में। तो साइन बटा कॉस यानी कि 1/0, 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इतना वैल्यू अगर आपको याद है तो हम लोग सीधे क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगर याद नहीं है तो वीडियो रोक दीजिए और पहले याद कर लीजिए। अगर नहीं याद करिएगा तो हर एक बार क्वेश्चन बनाते वक्त आपको पीछे जाकर झांकना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन के पास। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है इवेलुएट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कितना है, साइन 60 और इनटू में कॉस 30 और प्लस में साइन 30 और इनटू में कितना है, कॉस 60। ठीक,
वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है √3/2, और इंटू में कॉस 30 का, तो कॉस 30 का भी वैल्यू √3/2 ही होता है, और प्लस में साइन 30 का वैल्यू 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2। अब सोल्व कर देना है, तो √3 गुना होकर 3 और बटा में 4 और प्लस में 1 और बटा में 4, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 3 और प्लस में 1 बराबर 4 और बटा में 4 और बराबर में कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड में है 2 tan² 45, 2 tan² 45 और क्या है प्लस में cos² 30 और माइनस में sin² 60। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो यह होता है आपका √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में sin 60 का वैल्यू, तो यह भी √3/2 होता है, तो इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में √3/2 का होल स्क्वायर, सेम संख्या प्लस में सेम संख्या माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा सिर्फ 2 और गुणा में 1, और इसका वैल्यू कितना आएगा 2। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है cos 45 अपॉन में sec 30 और प्लस में cosec 30। देखिए अगर आपको वैल्यू याद है तो क्वेश्चन उतारने में ही समय लगता है, बनने में तो समय लगता ही नहीं है। और अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो क्वेश्चन तो बहुत जल्दी उतर जाता है, बनता ही नहीं है जल्दी। तो आप समझिए कि वैल्यू याद करना है कि नहीं याद करना है। हमें अगर वैल्यू नहीं याद रहेगा तो हम ही नहीं बना पाएंगे। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि पूरा का पूरा खेल वैल्यू का ही तो है। सारा वैल्यू याद कर लेंगे। अब cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 अपॉन sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 का वैल्यू cos 30 के वैल्यू का उल्टा होगा, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो sec 30 का कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और प्लस देखिए ये काम दिमाग में 10 सेकेंड मतलब सॉरी 1 सेकेंड के 10वें भाग से भी कम समय में होना चाहिए। समझ लीजिए, ये उल्टा पुल्टा करना और वैल्यू करना, अगर वो आपको तभी संभव है जब आपको याद होगा। जैसे कि जैसे हमें cosec 30 पूछ रहा है ना, तो सीधे याद आ गया 2, क्यों, क्योंकि हम समझ गए cosec साइन का उल्टा और उसका वैल्यू 1/2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। बस अब सिर्फ इसको सोल्व कर देना है। तो ऊपर में कितना है, ऊपर में है 1/√2 और नीचे में क्या है, तो नीचे वाला का भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और प्लस में कितना 2√3 और बटा में भी तो √3 रहेगा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा √3 और बटा में कितना होगा, ये दोनों गुना में चल जाएगा, ये मतलब कितना √2 और इंटू में 2 और प्लस में 2√3। अब देखिए या तो इतना पर ही छोड़ दीजिए, और नहीं तो अगर रेशनलाइज करने के लिए बोल रहा है तो रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए नीचे में कितना आने वाला है, देखिए उसको मैं इधर कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। वैसे तो आपका आंसर डिपेंड करता है कि आपका बुक में आंसर कितना दिया है, कभी कभी आंसर इतना भी दे देता, और नहीं तो ऊपर में कितना है √3 और बटा में कितना आया है, तो बटा में आया है आपका रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए पहले गुणा कर देते हैं, तो कितना है 2√2 हो जाएगा और प्लस में कितना होगा 2√6। अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या से हमें गुणा कर दिया जाए कि ये सभी के सभी रेशनलाइज हो जाएं। रेशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज बनाते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं बल्कि परिमेय संख्या रखते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। इसको हम लोग बाद में समझेंगे कि कैसे रेशनलाइज किया जाता है, ये अभी इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। आप अब कंफ्यूज हो जाएगा बेकार में, अभी एकदम शुरुआत का चैप्टर चल रहा है मस्त,
रेशनलाइजेशन एक टॉपिक आएगा, थोड़ा देर बाद आपको पढ़ना है रेशनलाइजेशन में क्या होता है। अब अपोजिट साइन से गुणा करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी बैलेंस करते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका आंसर हो गया, रहने दीजिए, इतना आपका आंसर हो गया, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, नहीं तो पता चलेगा रेशनलाइजेशन के चक्कर में आपका दिमाग गड़बड़ा जाएगा। एकदम बेसिक चल रहे हैं अभी हम लोग, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। और नहीं तो आपको रेशनलाइजेशन चैप्टर ही पढ़ना है, नंबर सिस्टम में आप पढ़कर आए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के पास, और नहीं तो मैं एक बार नंबर सिस्टम का भी टॉपिक लाऊंगा, उसमें रेशनलाइजेशन समझाएंगे। अब हम लोग सीधे फोर्थ नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है साइन 30 प्लस tan 45, साइन 30 और प्लस में tan 45, और कितना है माइनस में cosec 60, माइनस में cosec 60, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है sec 30, sec 30 और प्लस में cos 60, cos 60 और प्लस में cot 45। देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन उतारे हैं, अब बनाना शुरू करते हैं। साइन 30 का वैल्यू पुट करेंगे 1/2, और प्लस में tan 45 का 1, और माइनस में cosec 60 का, तो cosec 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3, और इसके बटा में क्या हो जाएगा sec 30, sec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो हमें cos 30 का याद होना चाहिए। cos 30 का क्या होता है, तो वो होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, और प्लस में cos 60, देखिए उल्टा उल्टा अभी, ये cos 60 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है, cos 60 का वो होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे, क्योंकि sin 60 का वैल्यू √3/2 1/2, और प्लस में cot 45 का वैल्यू 1 होता है। अब सिर्फ सॉल्व करना है, तो जोड़िए, तो सबको जोड़ेंगे, तो ऊपर वाला को पहले जोड़ेंगे, तो ऊपर वाला में आएगा 2√3 एलसीएम में, और 2√3 एलसीएम में आने के बाद यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ आएगा √3, और प्लस में यहाँ, तो यहाँ पूरे 2√3, और यहाँ माइनस में कितना, तो माइनस में 2 आएगा, और इसके होल का बटा में कितना आएगा, तो इसके बटा वाला में भी तो एलसीएम लेंगे, क्योंकि ऊपर में भी फ्रैक्शनल नंबर है, भिन्न वाला संख्या है, नीचे भी भिन्न वाला संख्या है, भिन्न के जोड़ बना रहे हैं, तो नीचे में भी √3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, और यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 दूना के 4, और प्लस में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना √3, और प्लस में कितना, यहाँ आ जाएगा 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, 2√3 और 1√3 कितना हो गया, 3√3 हो गया, और माइनस में 2, और इसके बट्टा में क्या है, तो 2√3 है। आपको पता है सबसे नीचे वाला को वापस सबसे ऊपर जाना रहता है, तो सबसे ऊपर जाएगा कौन सा, 2√3 सबसे ऊपर चला जाएगा, और इसके होल का बट्टा में ए वाला रह जाएगा। देखिए 2√3 और 1√3, 3√3 होगा, तो 4 और प्लस में कितना 3√3 आ जाएगा। ठीक, इसको ऐसे काट देंगे। अब देखिए लगता है रेशनलाइजेशन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बताना ही पड़ेगा। इसमें हम बता देते हैं कि रेशनलाइजेशन कैसे होता है, जो कि इस टॉपिक में रेशनलाइजेशन का यूज है। तो अब बचा क्या है, ध्यान से देखिए, तो ऊपर में जो बचा है वो बचा है 3√3 माइनस 2, और नीचे में कितना बचा है, तो नीचे में बचा है 3√3 और प्लस में 4। अब देखिए हमें रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, तो रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप रेशनलाइज कर रहे हैं, मतलब यही ना हुआ कि आप रेशनलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये पहले से ही रेशनल होता तो क्या आप रेशनलाइज करते। अब कहीं साफ करने का क्या मतलब होता है कि साफ कर रहे हैं, इसका मतलब वो गंदा रहा होगा तो आप साफ कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसको आप रेशनलाइज कर रहे हैं, मतलब ये रेशनल है नहीं, आप कर रहे हैं रेशनलाइज, इसका मतलब ये है इरेशनल नंबर। √3 एक इरेशनल नंबर होता है। अब हम लोग इसको रेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसको, सिर्फ डिनोमिनेटर को। नोमिनेटर में रेशनल हो इरेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को, नीचे वाला को रेशनलाइज बनाना। तो नीचे वाला को रेशनलाइज बनाने के लिए ये a प्लस बी मिल चुका है, तो हम अगर a माइनस बी से गुना कर देंगे तो a² माइनस बी² हो जाएगा, और जैसे ही a का स्क्वायर होगा तो a के बदले में 3√3 है,
तो रूट थ्री का स्क्वायर होके बन जाएगा थ्री, और तीन तिया के नौ तिया 27 रेशनल बन जाएगा, क्योंकि ये रूट ही तो इरेशनल बनाया है, हमें ये रूट पसंद नहीं है। मतलब अगर हम इस रूट को खत्म कर दे, अगर इस रूट को खत्म कर दे तो रेशनल बन जाएगा। बस रेशनल बनाना है हमें, इसका मतलब रूट कर देना है, रूट को स्क्वायर कर देना है, तो इसके लिए ए प्लस बी मिल चुका है। यहाँ पे रूट थ्री और माइनस में 4 से गुना कर देंगे। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और जैसे ही स्क्वायर करना ही तो था, हम तो चाह ही रहे थे कि रूट कैसू कैसू गायब हो जाए, लेकिन इसके चक्कर में आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। तो किसी भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो, उसमें आप जितना से डिवाइड किए हैं उतना ही से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस रहेगा। तो आपने तो बेफालतू में डिवाइड कर दिया है थ्री रूट थ्री माइनस फोर से, तो इसको थ्री रूट थ्री और माइनस में फोर से गुना भी कर देंगे। मतलब जितना से भाग दिए हैं उतना ही से उसमें हम लोग गुना भी कर देंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे में मिला है, ऊपर में क्या मिला है वो आप गुना करते रहिए। तो ऊपर में तो सिर्फ गुना करेंगे, तो थ्री रूट थ्री में थ्री रूट थ्री से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तीन तिया के नौ और नौ तिया 27, क्योंकि थ्री रूट थ्री वाला भी अपने में गुना होकर तीन निकलेगा, तो तीन तिया नौ, नौ तिया के कितना 27 आएगा। और माइनस में चार तिया के 12 रूट थ्री होगा ना। और ये माइनस में हो जाएगा कितना 6 रूट थ्री, और ये माइनस माइनस प्लस में चार दूना के 8। ठीक, और बट्टा में कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब कितना थ्री रूट थ्री का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कितना थ्री रूट थ्री का स्क्वायर, तो थ्री रूट थ्री का स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा फोर का स्क्वायर। यहाँ से जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो 28 में 8 जुड़ेगा, तो 28 में 8 जुड़ेगा तो बन जाएगा कितना 35। और देखिए 12 और 6 कितना होगा 18 रूट थ्री माइनस में, और बटा में क्या आएगा, तो तीन तिया के 9 और नौ तिया के 27, और माइनस में चर्चों को 16, तो 27 में से 16 जाएगा तो नीचे में तो 11 बचेगा, और ऊपर में जो कुछ भी है कितना, तो 35 माइनस थ्री, सॉरी 18 रूट थ्री, 35 माइनस कितना 35 माइनस 18 रूट थ्री, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया ना, हम यही तो खोजते थे कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए रेशनल नंबर आ जाए, हमें मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब आपको रेशनलाइजेशन समझ में आ गया होगा कि हम देखते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में कौन सी संख्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसके अपोजिट साइन से गुणा कर देते हैं, क्योंकि अपोजिट साइन से गुणा करने से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, और वह जो है फिर इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो चौथा के बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है 5 कॉस स्क्वायर 60, 5 कॉस स्क्वायर 60 और प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30, प्लस में कितना 4 सेक स्क्वायर 30, और माइनस में 10 स्क्वायर 45, अपॉन में क्या होगा, तो अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30। ठीक, अब इसको हम लोग सोल्व करना शुरू करते हैं। 5 का 5 रहेगा, और गुना में कितना कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में कितना 4 और इंटू में सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू कितना है, तो कॉस 30 का उल्टा, और कॉस 30 का कितना होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस में 10 स्क्वायर 45, वन का स्क्वायर होगा, वन का स्क्वायर आप जानते हैं वन ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायर नहीं भी लिखिएगा तो। और साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और प्लस में कॉस स्क्वायर 30, तो √3/2 का स्क्वायर। जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 और बटा में 4,
और प्लस में इधर कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 4, तो कितना होगा, 4 × 4 = 16, और बटा में 3 और माइनस में 1, और इसके नीचे में कितना आएगा, तो 1/4 और प्लस में 3/4। अभी हम लोग ऐसे ही सोल्व करते चलेंगे। अगर वैल्यू याद है तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, वैल्यू नहीं याद है तो पहले तो वैल्यू पीछे जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या है। इसलिए वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चैप्टर में मात्र 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन चारों क्वेश्चन पूरा का पूरा वैल्यू बेस्ड है। वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इसको आप ऊपर वाला को सोल्व करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 4 × 12 5 × 15, और प्लस में कितना, 3 × 4 = 12 16 × 64, और प्लस में 12 आ जाएगा, सॉरी माइनस में 12 आएगा, ये जो 12 आएगा वो माइनस में आएगा। फिर से 4 × 3 = 12 3 × 5 = 15 4 3 × 12 16 × 64 माइनस में 12, और इसके नीचे में क्या आ रहा है, तो नीचे में आएगा आपका 1/4, सब 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 1 + 3 = 4/4, नीचे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ अब ऊपर वाला से मतलब है, नीचे तो 1 आ गया, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 15 और 64 दोनों प्लस में है और 12 माइनस में है, तो 64 और 3 खाली इसमें ऐड होगा तो कितना होगा, 67, और बट्टा में 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर से एक बार देख लेंगे। 5 था, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री था, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता कितना है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता 1/2, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, इसका 1/2। देखिए इसको याद करने का तरीका आपको नहीं बताया अभी तक। जब हमें 60 डिग्री वाला वैल्यू याद करना है तो, और 30 डिग्री वाला वैल्यू याद करना है तो, ध्यान से समझिएगा याद करने का तरीका क्या है। तो तीनों को के तो वैल्यू याद करना है, साइन कॉस टेन, ये सिंबल है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। जब आप 60 डिग्री का वैल्यू याद कर रहे हैं तो उसको याद कर लीजिए √3/2, 1/2 और √3। और जब आप 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो वो होता है 1/2, √3/2 और 1/√3, क्योंकि इन्हीं दोनों में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। 45 वाला में कन्फ्यूजन होता नहीं है, क्योंकि 45 वाला में 1/√2 1/√2 और 1 होता है। 1/√2 किसको, साइन का, 1/√2 फिर से किसका, कॉस का, और लास्ट में टेन का। मतलब हम लोग पहले साइन का बोलते हैं, फिर कॉस का, फिर टेन का। तो पहले साइन का बोलेंगे तो 60 डिग्री के बोलिए, कैसे याद करेंगे, तो 60 डिग्री का याद कर रहे हैं तो 60 डिग्री 1/√3/2 1/2 √3, √3/2 1/2 √3। ये किसका बोले थे, 60 डिग्री का, √3/2 1/2 √3, √3/2 किसको, साइन को, 1/2 कॉस को, और बाद में किसको, टेन को। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और जब 30 डिग्री का बोल रहे हैं तो उसमें 1/2 देन √3/2 और उसके बाद 1/√3। देखिए 1/2 √3/2 और 1/√3, ऐसे याद किया जाता है। मतलब ऐसे हम याद किए थे और अभी तक ऐसे ही याद है। जब हम पढ़े थे तो ऐसे ही याद किए थे, लगभग आज से 10 साल पहले 8 साल पहले पढ़े थे, 2014 में शायद, हाँ 2014 में पढ़े थे, तब ना 15 में एग्जाम दिए थे। खैर, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब इसको आप बना चुके हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सीधे के सीधे कहाँ आएंगे, तो सीधे आएंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के पास। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही है, कोई भी नया नहीं, इसमें ऑप्शन आपको बगल में दे दिया है कि बताइए कि किसके बराबर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो पहले आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन में दिया क्या है, तो फर्स्ट में दिया है 2 10 30 और अपॉन में कितना 1 + 10² 30। ठीक है भाई, क्या करेंगे, 2 × 10 30 का वैल्यू होता कितना है, 1/√3, अभी याद किए थे। 30 की बात करें तो 1/2 √3/2 1/√3, अभी तो याद करवाए थे, तो 1/√3 होगा। और बटा बटा में क्या होगा, 1 और प्लस में स्क्वायर है, इसका मतलब 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2/√3 और बटा में कितना आ जाएगा 1 + 1/3। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ऊपर में आएगा 2/√3 और नीचे में कितना 3 और 1 4/3। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 2 × 3 और ये दोनों नीचे नीचे रह जाएगा कितना 4 × √3। तो 2 से 2 बार में कट जाएगा। अब आपको क्या बोले थे, इसे अगर देखा जाए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 √3
3। लेकिन हमें रेशनलाइज करके आंसर लिखना रहता है ना, तो रेशनलाइज करने के लिए √3 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं नीचे में, तब ना √3 मिलकर 3 बना देगा। हमें रूट पसंद नहीं है डिनोमिनेटर में, इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में हमें रूट पसंद नहीं, तो रूट हटाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो करिए। तो √3 से नीचे वाला में गुना करना पड़ेगा, और जो काम नीचे वाला वही काम ऊपर वाला में करना पड़ेगा। तो ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 3 √3, और बटा में कितना आ जाएगा, तो बटा में आएगा, इससे निकलेगा 3, क्योंकि 3 × 9 अंडर रूट में 3, 3 दूना के 6, इतना आ जाएगा। अब इसको देखिए, दो बार में काट सकते हैं, इसको आप दो बार में काट सकते हैं। इसका मतलब ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा √3 और बटा में 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर से समझिए, आपका आंसर 3/2 √3 आ रहा था, 3 और बटा में 2 √3 आ रहा था, तो हमने रेशनलाइज करके क्या कर दिया, 3 √3 बटा में 3 दूना के 6। इसको आप दूसरी तरीका से भी समझ सकते थे, जब आपका 3 और बटा में 2 √3 आ रहा था, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 3 को नहीं लिख सकते हैं रूट अंडर में 3 और गुना में रूट अंडर में 3, क्योंकि √3 गुना होकर वापस 3 ही देगा, और बटा में कितना है 2 √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली फिर से √3/2 ही आएगा। तो ये भी एक प्रकार से रेशनलाइजेशन हुआ, पर हर जगह ऐसे चलेगा नहीं काम, क्योंकि बाकी समय में 2 2 के टुकड़ा में रहेगा, a+b के रूप में, a-b के रूप में। तो उस कंडीशन में हम लोग उसके अपोजिट वाला साइन से नीचे वाला के जो डिनोमिनेटर में रहता है उसके अपोजिट वाला साइन से ऊपर नीचे दोनों गुणा करते हैं। क्यों? क्योंकि अपोजिट वाला से गुणा नहीं करेंगे तो a+b × a-b के फॉर्म में आएगा कैसे, और जब तक a+b × a-b के फॉर्म में नहीं आएगा उसको हम लोग a² - b² नहीं लिख सकते। समझ रहे हैं? तो अब देखिए हमारा आंसर कितना आया, √3/2, और √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे जो √3/2 होता है वो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना, √3/2, इसलिए √3/2 इसका आंसर हो जाएगा, ताकि cos 60 होगा नहीं, tan 60 होगा नहीं, tan 60 का वैल्यू तो √3 होता है। देख लीजिए इसका वैल्यू कितना होता है, √3, साइन 30 का 1/2, इसका कितना होता है, और cos 60 का भी 1/2। अब देखिए √3/2 किसके बराबर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन के बराबर है। ऐसे ही आपको 1 - tan², tan² का मतलब कितना, 1, tan 45 का वैल्यू कितना, 1, तो 1 - 1 0, और नीचे में कितना, कुछ भी रहे 0/समथिंग, 0 ही होगा। तो अब किसका वैल्यू 0 आता है, तो सबसे 0 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो बिना बनाए बन गया, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है आपका ए वाला। समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि 1 - 1 0, 0/समथिंग इज 0। उसी प्रकार से साइन 2a का वैल्यू 2 sin a, वेन ए का वैल्यू क्या रखेंगे तो ट्रू होगा। अब देखिए ए का वैल्यू कितना रखेंगे, तो 2 sin 2a का वैल्यू 2 sin a के बराबर होगा। अब बताइए कि ऐसा कौन सा वैल्यू है, तो हम लोग सीधे के सीधे तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है कि साइन 2a, साइन 2a जो है वो किस कंडीशन में 2 sin a के बराबर होगा। तो देखिए अगर आप साइन 30 की बात करते हैं, अगर हम लोग a का वैल्यू 30 ले लेंगे, a का वैल्यू 30 ले लेंगे, तो ये 60 बना देगा और √3/2 हो जाएगा उसका वैल्यू, और यहाँ 30 लेंगे तो 1/2 आएगा, 2 से गुना होकर 2/2, तो 1 आ जाएगा। मतलब हम लोग 30 तो ले नहीं सकते, इसका मतलब जरूर 45 से भी आने वाला नहीं है। इसको हम लोग ऑप्शन वाइज भी बनाएंगे तो 45 होगा नहीं, 30 होगा नहीं, 60 भी नहीं होगा, क्योंकि 60 पुट करके देखिए तो 60 दूना 120, वो तो हमने वैल्यू भी नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ 0 से लेकर 90 तक के ही वैल्यू पढ़ा है। तो आपको 3 को वैल्यू तो हुआ ही नहीं, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ और डी भी नहीं हुआ, तो अब बचा कौन होगा, 0। और चेक करके देख लेते हैं कि सच में 0 का वैल्यू पुट करने से दोनों 0 आता है। तो देखेंगे साइन 2 × a के जगह पर 0, तो कितना आ जाएगा, 2 से 0 में गुणा होकर 0, इसका मतलब वास्तव में साइन 0 का ही वैल्यू आएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और इधर देखेंगे तो 2 × साइन 0, साइन 0 का वैल्यू फिर से 0, और 0 में 2 से गुना होगा तो यहाँ भी 0, इसका मतलब 0 ही एकमात्र ऐसा वैल्यू है जो साइन 2θ के बराबर होगा, चाहे साइन के साथ कितना भी गुणा करेंगे, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो आप 2 sin a
3 साइन ए, 7 साइन ए, कितना भी निकाले रहिए, जब साइन ए का वैल्यू ही 0 आ गया तो पूरे का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। हाँ, अब हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, तो इसमें आपको बोल रहा है कि tan a प्लस बी जो है वो √3 के बराबर है। देखिए दो दिया है, एक दिया है tan a प्लस बी जो है वो किसके बराबर है, तो यह है आपके √3 के बराबर। और दूसरी तरफ बोल रहा है कि tan a माइनस बी जो है वो है आपको 1/√3 के बराबर। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ a प्लस बी जो है वो वास्तव में ये जो √3 है उसको tan के फॉर्म में कितना वैल्यू लिखें। तो आप बताएंगे कि tan के फॉर्म में √3 कितना का वैल्यू होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है। यानी कि हम लोग √3 ना लिखकर tan 60 लिख सकते हैं। अब देखिए इधर भी tan है उधर भी tan है, तो इसको आप चाहें तो tan से tan काट दीजिए। लेकिन देखिए दिक्कत ये है कि अभी तक तो ऐसा हम पढ़ते आए हैं कि tan इधर भी हो tan उधर भी हो तो कट जाता है। वास्तव में इसमें भी कट जाता है, लेकिन आपको काटना नहीं है। मतलब सिर्फ डायरेक्ट ऐसे छोड़ देंगे और डायरेक्ट क्या लिख देंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे tan से tan कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, इधर इधर बचा आपका a प्लस बी, और उसका वैल्यू उधर क्या बचा होगा 60, क्योंकि tan दोनों तरफ था, कैंसिल आउट हो गया। तो a प्लस बी का वैल्यू आपका कितना बचा है, 60। ठीक, दूसरी तरफ इधर भी हम लोग वैसे ही करेंगे, तो tan a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा आपका tan 30 के बराबर, और tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से आपका 30 आ गया। ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखिए दो इक्वेशन है, तो एक प्रकार से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बना रहा है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें 5 तरीका से आप किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं दो वेरिएबल में। तो हम अभी किसी भी एक तरीका से सोल्व कर लेंगे। तो मान लिया कि इसमें a का वैल्यू निकाल कर उसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कितना, 60 माइनस बी, यही ना आएगा a का वैल्यू। और ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन कौन सा, सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड में है क्या, तो वह है आपका a माइनस बी बराबर 60। तो यहाँ पर a का वैल्यू पुट करना है, a का वैल्यू निकाले कितना है 60 माइनस बी, तो a के बदले में आपको पुट कर देना है 60 और माइनस में b, और माइनस में b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। इस सॉरी यहाँ आपका गड़बड़ का है, लिख दे रहे हैं, ये आपका 30 के बराबर दिया हुआ है, a माइनस बी का वैल्यू 30 दिया इक्वेशन 2 में, तो ये 30 के बराबर होगा ना। देखिए ये 60 है, ठीक है, वो 30 को इधर लाएंगे तो माइनस में 30 होगा, और ये दोनों माइनस बी 2 भी बनेगा, ये 2 भी उधर जाकर प्लस में 2 भी बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि 60 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा 30, और 30 का वैल्यू किसके बराबर है, 2b के बराबर है, तो b का वैल्यू कितना होगा, तो जो b का वैल्यू होगा वो आपका कितना हो जाएगा, तो 30/2, 30/2 मतलब कितना 15। इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ गया है 15। तो जब b का वैल्यू 15 आ गया है तो आप a का वैल्यू नहीं निकाल देंगे, a का वैल्यू कितना आएगा, तो जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा 60 माइनस b मतलब कितना जो निकाले हैं 15, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। अब आप चेक करके देख लीजिए कि a का वैल्यू यहाँ पे आप 45 पुट कीजिए और b का वैल्यू 15 पुट कीजिए, तो 45 और 15 मिलकर tan 60 बनाएगा जिसका वैल्यू √3 है। और यहाँ पे a का वैल्यू 45 पुट कीजिए और b का वैल्यू 15 पुट कीजिए, तो 45 में से 15 घट के 30 आएगा, और tan 30 का वही वैल्यू 1/√3 था, यहाँ दोनों जुड़कर 60 बना रहा था, और tan 60 का वैल्यू √3 था। इससे क्या होता है
कि इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो हमने बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बुक में बहुत सारे डाले रहते हैं, 3 4 5 6 10, और उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को बनाएंगे, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, ऐसे ही बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा के बाद क्या है, चौथा। अब देखिए ना, इसमें कुछ और अल्लू झल्लू चीज भी बता रहा है कि जो ए और बी का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है। मतलब हम पूरे के पूरे इस ट्रिग्नोमेट्री में 0 से 90 के अलावा आपको पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि क्लास 10th में 0 से 90 के अलावा नहीं पढ़ना है आपको। 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये सब नहीं पढ़ना है, ये आपको 11th-12th में पढ़ना है। तो जितना पढ़ाए उतना ही के बीच में तो रहेगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। क्या वास्तव में सजेशन रहता है, अगर आप समझदार हैं तो समझ जाइए, नहीं तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, सबसे बढ़िया। अगला क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। इसमें बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले ये बताना है कि साइन ए का वैल्यू जो है, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि जो साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी, ये जो है वो साइन ए और प्लस में साइन बी के बराबर होता है। तो चेक कर लेते हैं भाई। तो हम लोग एल एच एस लेते हैं। तो एल एच एस में क्या है, एल एच एस में है साइन ए प्लस बी। हम लोग ए और बी का ऐसा वैल्यू लेंगे जो 90 के पार भी ना हो, और दूसरी बात जिसका वैल्यू हम लोगों को याद हो। ऐसा नहीं कि साइन ए में ए का वैल्यू 32 डिग्री ले लेंगे और आपको 30 डिग्री के बताए हैं, 32 डिग्री का वैल्यू बताए हैं, नहीं बताएं। तो हम लोग ए का वैल्यू कुछ मान लेते हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं, मान लिए कि ए का जो वैल्यू है वो 30 है और बी का जो वैल्यू है वो 60 है। ये हम लोग अपनी तरफ से मान रहे हैं, क्योंकि जस्टिफाई भी करने बोल रहा है। तो जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो वैल्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप साइन ए के जगह पर 30 और बी के जगह पर 60 पुट कीजिएगा, तो दोनों मिलकर कितना आ जाएगा, साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू होता कितना है, 1। चलिए, ये तो एल एच एस में आया है। अब हम लोग आर एच एस की तरफ देखते हैं, आर एच एस। तो आर एच एस में क्या है, आर एच एस में है साइन ए और प्लस में कितना, साइन बी। तो साइन ए में साइन ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है 30 और प्लस में साइन बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है 60। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, और प्लस में साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा √3/2। इन दोनों को जोड़िएगा तो 1 + √3 और बटा में 2 आएगा। क्या दोनों के दोनों इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो बोलेंगे हेयर LHS does not equal to RHS, so it is a false statement। यह एक कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है, फॉल्स, महाबाह्यात। क्या है, फॉल्स। सेकेंड वाला, फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करता है, देखते हैं, थोड़ा सा सोच कर देखते हैं। देखिए ना, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और ये 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री की ओर चला जाता है। तो साइन 90 का जो वैल्यू होता है, सॉरी भाई, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, बोलते हैं 0, लिख रहे हैं 1, पता नहीं। तो ये साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन साइन 0 से बढ़ते 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 90 की हो जाता है। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। इसका मतलब जब थीटा का वैल्यू 0 से बढ़कर 9 हो रहा है, सॉरी 90 हो रहा है, तो वैल्यू भी 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो रहा है। आप बीच में भी देख सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 जो है वो 0 से 90 के बीच में है, और इसका वैल्यू होता है 1/2, जो कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं
उसका वैल्यू भी बढ़ता है। किसका? साइन थीटा का, होल का। इसका मतलब यह जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज, नहीं, इसमें उल्टा होता है। देखिए कैसे, इसमें क्या होता है, ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्योंकि कॉस थीटा में उल्टा होता है। कॉस थीटा में यदि आप थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? कॉस 0 का वैल्यू पूरा पूरा 1 आता है। और ये 0 वाला को बढ़ाकर 90 बना दीजिए तो कॉस 90 का वैल्यू कितना आता है? तो कॉस 90 का वैल्यू आ जाता है 0। समझिए बात को। इसका मतलब ये है कि जब 0 था तो इसका वैल्यू 1 था, ठीक। और जैसे जैसे 0 से बढ़ाते गए वैल्यू 1 से घटते घटते लास्ट होते होते 0 आ गया। इसका मतलब यह है कि यदि कॉस थीटा के साथ कंडीशन जो है वो साइन थीटा की तरह नहीं चलता है, उल्टा होता है। इसका मतलब यदि थीटा का वैल्यू 0 से बढ़ाकर 90 करते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 से घट 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 के 0 की ओर आ जाता है। और ये बोल क्या रहा है कि क्या जो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा है वो इंक्रीज करता है क्या जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं? तो नहीं, डिक्रीज करता है। इसलिए यह भी जो है वो गलत स्टेटमेंट है। अब आपका क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं, ऐसा नहीं है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों थोड़ी बराबर होता है हर बार। तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी गलत है, आप चेक कर लीजिए। जैसे कि मान लिया कि साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 का वैल्यू दोनों थोड़ी ना इक्वल होता है। कॉस 30 का वैल्यू होता है 1/2 और सॉरी साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है कितना? √3/2। ये दोनों के दोनों इक्वल है क्या? नहीं ना। इसका मतलब यह भी फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगला बोल रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए का वैल्यू 0। इसका मतलब बोल रहा है कि जो कॉट ए में यदि आप ए के बदले में, समझिए, कॉट ए में क्वेश्चन नंबर 5 के पास पास चल रहे हैं। तो कॉट ए में यदि आप ए के बदले में 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू है या नॉट डिफाइंड है? तो कॉट होता किसका उल्टा है? tan का। तो पहले हमें tan 0 का वैल्यू तो समझ लें। तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है? तो आपको याद होना चाहिए tan 0 का वैल्यू, sin 0 का 0, cos 0 का 1 और tan 0 का 0। तो tan 0 का जब 0 होता था तो बोले थे ना कि नीचे कुछ नहीं है तो बटा में 1 लिख दीजिए। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो कॉट 0 का वैल्यू मिल रहा होगा, मतलब 1/0। और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड। इसका मतलब जो है वो कॉट ए का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। यह सही बोल रहा है, इसलिए यह जो है वो ट्रू स्टेटमेंट होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 8.2 भी खत्म हो गया। इसमें लगभग 4-5 एक्सरसाइजेज हैं क्योंकि पूरे बोर्ड एग्जाम के 100 नंबर के क्वेश्चन में से लगभग 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से आता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से पढ़ेंगे और अगले एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो पिछले एक्सरसाइज के सभी चीज़ों का यूज होगा। इसलिए भी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग चैप्टर होता है क्योंकि अगर आपको पीछे की चीज़ें नहीं याद है तो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आप पीछे जितना भी पढ़ाया गया है बस उतना आप ध्यान में रखेंगे, बाकी आगे कैसे क्या करना है वो हम आपको समझाएंगे, वो हम पर छोड़ दीजिए। हम जो पढ़ाते हैं बस उसको आप ध्यान में रखिए, बाकी चीज़ें आगे क्या करना है वो हम समझ लेंगे। मतलब क्या है कि मैं ट्रेन का इंजन की तरह हूँ, किधर किधर चलना है ये रूट हमको पता है, वो हम पर छोड़ दीजिए। आप पीछे के जो वैगन्स होते हैं ना, ट्रेन का डब्बा, आप डब्बा की तरह सिर्फ साथ साथ चलते रहिए। अगर पीछे छूट गए तो हम तो आगे निकल जाएंगे, जो साथ साथ चलेगा वो साथ साथ चलेगा, जो छूटा वो रह जाएगा। गदर फिल्म में हुआ था ना वैसे, कट कट के, या जो भी आप, कहने का मतलब है कि आप साथ साथ चलेंगे तो सीखते जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देंगे। उसके बाद अगले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जितना बताए हैं उसको माइंड में रखिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।